दुबई का शाही खानदान जिसकी रईसी पे दुनिया फिदा है, क्योंकि जो दौलत हम ख्वाबों में देखते हैं वो दौलत, वो रईसी दुबई के शाही खानदान के शहजादों के पास है। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर 200 लोग भी इनकी दौलत गिने तो उन्हें कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। दुबई के बेहद दौलतमंद शहजादों के रुतबे का आलम यह है कि चाहे वो दुनिया का कोई भी सेलिब्रिटी हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों न हो, इनके आगे सबकी चमक फीकी पड़ जाती है। इसकी वजह है हर दिन प्लस होती हुई इनकी दौलत। ये चाहे कितना ही पैसा पानी की तरफ बहा दें, इनकी दौलत में सिर्फ प्लस ही होता है, माइनस नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनकी दौलत खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हवा में तीर नहीं चलाते। जितना रॉयल इनका लाइफस्टाइल है उतना ही रॉयल इनका दिमाग और इनके प्लान्स होते हैं। ये जो सोचते हैं ऊंचा और मजबूत सोचते हैं। दुबई के शहजादे शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जिन्हें आप इंस्टाग्राम पर फाजा के नाम से जानते हैं, ये अपने आप में एक स्टाइल आइकन है जिनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बड़ी तादाद में है। ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। इतनी कम उम्र में भी इनके पास इतनी दौलत है कि इनके पास 500 करोड़ का प्राइवेट यॉट इस्मेराल्डा है। इस यॉट में 7 स्टार होटल से भी बढ़कर फैसिलिटीज मौजूद हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस यॉट में 24 कमरे सिर्फ नौकरों के लिए हों तो उसका आलम क्या होगा। ये खिदमत गुजार नौकर यॉट की देखरेख, उसकी सजावट से लेकर बेहतरीन खाना बनाने का काम करते हैं। और इतना तामझाम शेख हमदन सिर्फ 10 लोगों की पार्टी के लिए करते हैं। शेख हमदन के पास 400 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3000 करोड़ रुपए का एक याट और भी है, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इसे दुबई यॉट के नाम से जाना जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसमें करीब 50 लोग शाही जिंदगी जीने का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें 90 सर्वेंट क्वार्टर हैं, जिसमें रहने वाले नौकर इस बेहद कीमती यॉट को हर दिन मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा इनके पास 180 फीट लंबी क्वार्टरले शेडो भी है। शेख हमदन के छोटे भाई की लाइफस्टाइल को देखकर आपकी जुबान से बस एक ही बात निकलेगी कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। शेख हमदन के छोटे भाई मंसूर ने भी भाई की देखा देखी 10 मिलियन की एक यॉट खरीदी है। इसे बेनिटी यॉट कोड 8 के नाम से जाना जाता है। शेख हमदन के पास करीब 2.5 करोड़ की लग्जरी मर्सिडीज G63 AMG और 4 करोड़ की मर्सिडीज SLS AMG भी है। इस शहजादे के पास फेरारी, ला फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी वेरॉन, BMW, मैक्लेरेन P1, रोल्स रॉयस और एस्टन मार्टिन 177 जैसी 100 से भी ज्यादा महंगी गाड़ियों का कलेक्शन मौजूद है। ये सभी गाड़ियां बड़े ब्रांड्स की हैं। इनकी रईसी का आलम यह है कि इनमें से कुछ गाड़ियों को तो इन्होंने अपग्रेडेड कराते हुए गोल्ड का बनवा दिया है। अब इसमें कितनी लागत लगी होगी इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। आपको बता दें कि शेर, चीतों और 20 करोड़ के ऊंट को प्यार से सहलाने वाले शेख हमदन को तरक्की पसंद बादशाह की नजर से देखा जाता है। लोगों की नजर में शेख हमदन का रुतबा तब और बढ़ गया जब उन्होंने एक कैंसर पेशेंट को 6 करोड़ रुपए इलाज के लिए दान में दे दिए। इसके अलावा एक हॉस्पिटल को भी ये 9 करोड़ रुपए दान में दे चुके हैं। आपको बता दें कि हाउस ऑफ सऊद यानी सऊदी की रॉयल फैमिली 18वीं सदी से यहाँ राज कर रही है। इस फैमिली में करीब 15,000 मेंबर्स हैं और ये पूरी फैमिली 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मालिक है। ये रॉयल फैमिली अपने बेहद कीमती कलेक्शन में हीरो जड़ी कार, प्राइवेट जेट, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग, मोनालिसा जैसी चीजें रखती है। सऊदी के फ्यूचर किंग कहलाने वाले क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद लगभग 17 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के मालिक हैं, जिनके शौक बेहद अलग और रॉयल किस्म के हैं। इन्होंने लियोनार्डो दा विंची की सेल्वेटर मुंडी नाम की पेंटिंग को 450 मिलियन डॉलर यानी कि 3000 करोड़ रुपए में खरीदा था। एक बार फ्रांस में घूमते हुए उन्हें एक खूबसूरत यॉट पसंद आ गया था। उन्होंने उस यॉट के मालिक को अपने पास बुलाया और उससे 500 मिलियन डॉलर में वो यॉट खरीद लिया। जबकि यॉट के मालिक को ये सब मजाक लग रहा था और इस मामले में शेख की शर्त भी बड़ी ही लाजवाब थी। उनका कहना था कि जैसे ही 500 मिलियन डॉलर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं, आप तुरंत इस यॉट से उतर जाओगे। सऊदी के ही रॉयल फैमिली के एक और प्रिंस हैं जिनका नाम है तुर्की बिन अब्दुल्ला अल सऊद। इन्हें सोने से जड़ी कारों का शौक है। इनके पास सोने से जड़ी हुई 4 कारें हैं। ये सभी बेहद महंगी कारें हैं जिन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं।
अभी हाल ही में लंदन की सड़कों पर घूमते हुए उनकी सोने की गाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा था। लोगों ने जमकर इन गाड़ियों की फोटो क्लिक की और वीडियो बनाई और फिर सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्ला की इन सोने की गाड़ियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। तुर्की बिन अब्दुल्ला सऊदी के पिछले बादशाह अब्दुल्ला के 7वें बेटे हैं। इन्हें अपनी गाड़ियों से इतनी मोहब्बत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो अक्सर अपनी गाड़ियों को जहाज के जरिए बाहर ले जाते हैं, जैसे कि वो उन्हें लंदन लेकर गए थे। इन कारों को लंदन ले जाने में करीब 20 लाख रुपए का खर्च आया था। इन्होंने अपनी कारों को लंदन में एक 5 स्टार होटल के सामने खड़ा किया। वहाँ के लोग इन गाड़ियों को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि सोने की 4-4 कारों को एक साथ देखना कोई मजाक नहीं था, जिनके आगे होटल भी फीका पड़ रहा था। इस रॉयल फैमिली में अल वलीद बिन तलाल भी हैं, जो पूरे अरब में सबसे अमीर शख्स हैं। इस अकेले इंसान की नेटवर्थ ही 18.7 बिलियन डॉलर है। इनके पास अपना एक प्राइवेट जेट एयरबस 380 है। ये दुनिया के सबसे महंगे प्लेन्स में से एक है। इन्होंने एक प्लेन तो सोने का बनवा रखा है, जो बाहर से एकदम कॉमन दिखता है, जबकि इसका इंटीरियर सोने से बनाया गया है। इस प्लेन में एक कंसर्ट हॉल भी है, जिसमें पियानो, इंटरटेनमेंट के लिए स्टेज, स्टीम रूम और एक बड़ी स्क्रीन वाला कीमती टीवी और लग्जरी कारों को रखने के लिए सफिशिएंट स्पेस भी है। इसमें इबादत करने के लिए भी एक कमरा है, जिसमें बिछी मैट्स इलेक्ट्रॉनिक है, जो नमाज पढ़ते वक्त अपना रुख मक्का शरीफ की तरफ कर लेती है। इस प्लेन की कीमत 500 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। इनके पास 400 लोगों के सफर करने के लिए एक और प्लेन बोइंग 747 भी है। इसमें 2 लग्जरी रूम्स हैं। इसकी कीमत लगभग 220 मिलियन डॉलर बताई जाती है। इनके पास 200 से ज्यादा कारों का कलेक्शन है और ये सभी कारें करोड़ों की कीमत रखती हैं। इनकी एक मर्सिडीज कार तो हीरो से जुड़ी हुई है। इसमें 3 लाख हीरे लगे हैं और इसके अंदर सोने की सजावट है। इस कार की कीमत तकरीबन 35 करोड़ रुपए है। और अगर कोई इस कार को छूकर देखना चाहे तो आपको बता दें कि इस कार को छूने की फीस 70,000 रुपए है। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।